हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आज मैं आप सभी से बात करने आया हूं यूजीसी की तरफ से पीजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए एक गुड न्यूज निकल के आ गई। ये क्या है गुड न्यूज, उसी को हम लोग विस्तार से समझते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि क्या इस यूजीसी के जो आप लोगों के लिए ये डिसीजन लिया गया है उसके अंदर आप लोग खुश हैं या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि यूजीसी की क्या है, जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी, उसने अपनी नवंबर 3 को एक मीटिंग कंडक्ट कराई थी। तो उसके अंदर क्या किया गया, एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। अब ये ड्राफ्ट बेसिकली क्या था, जैसे अभी आपको पता है कि जब पीजी की बात करते हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा पहले आप सभी को लेके जाऊंगा यूजी के अंदर। तो यूजी के अंदर भी पिछले साल जब आप लोगों के लिए नया ड्राफ्ट रिलीज किया गया था तो उसके अंदर भी मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल इनके ऑप्शंस आप सभी को प्रोवाइड किए गए थे। यानी कि सर अगर आप लोग छोड़ते हो पहले ईयर के बाद में, दूसरे ईयर के बाद में, तीसरे ईयर के बाद में, तो वहां पे आप लोगों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और उसके अलावा डिग्री जो आप सभी की थी उन्हीं से प्रावधान आप लोगों को दिया जाएगा कि भैया आप लोगों को क्या था, अगर छोड़ देते हो तो सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, डिप्लोमा दे दिया जाएगा और आप सभी को क्या है डिग्री प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये सारी चीजें आप सभी को दी गई थी। अब उसी को ध्यान में रखते हुए 3 नवंबर को आप सभी की मीटिंग कंडक्ट हुई। उस मीटिंग के अंदर कुछ डिसीजंस लिए कि यार स्टूडेंट्स को जब आप लोग ये जो यूजी के अंदर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हम लोग इसको पीजी में नहीं प्रोवाइड कर सकते कि भैया जो स्टूडेंट मान लीजिए जिसको पीजी के अंदर सिर्फ 1 साल ही कंप्लीट किया उसने, तो क्या उसको हम लोग कोई सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर उन्होंने 1 साल का कंप्लीट किया या 2 साल का उन्होंने कंप्लीट किया, या फिर कोई ऐसे बच्चे भी तो होंगे ना जिनके लिए कुछ कुछ अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा, तो उन्हीं से रिलेटेड एक कंप्लीट ड्राफ्ट बनाया गया। अब उस ड्राफ्ट के अंदर कुछ डिसीजंस लिए गए। तो क्या है ये डिसीजन, चलिए हम लोग इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि आजकल आपने देखा होगा कि सीयूटी जब यूजी का एग्जाम आप लोग देते हो तो उसके बाद में आप लोग जब जाते हो कॉलेज के अंदर तो वहां पे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एक होता है माइनर सब्जेक्ट, होता है मेजर सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मेजर में माइनर में हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, तो उसी को यहां पे इंप्लीमेंट किया गया। इंप्लीमेंट क्यों किया गया, ये ड्राफ्ट दिया गया जिसको यूजीसी ने अप्रूव कर दिया है। बेसिकली अब ये क्या है, ड्राफ्ट आप लोगों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा और उससे पहले क्या है कि ये जो आप लोगों की कमेटी होती है उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं उन तक इन्हें भेज दिया जाता है। अब भेजने के बाद में अगर लगता है कि यार कुछ और करेक्शन करना है तो वो भी कर दिया जाता है। बट ये मान के चलिए कि फाइनल आप लोगों का ये होने वाला है। अब इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर आप लोगों को बताया गया कि यार अगर आप लोग माइनर और मेजर जो जो दोनों में डिग्री करते हो, मान लीजिए आप लोगों की डिग्री कंप्लीट हुई, मान लीजिए आपने अपने यूजी कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद मान लीजिए आपने क्या किया था, यूजी और यूजी के अंदर आपने क्या किया, एक माइनर लिया था, एक मेजर सब्जेक्ट लिया था। अब उन दोनों में से आप लोग किसी के अंदर भी अपना पीजी है उसको कंप्लीट कर सकते हो। पहला डिसीजन ये हुआ। सेकंड क्या हुआ कि यार मान लीजिए अगर आप लोगों का कोई भी स्टूडेंट है जो 4 साल का यूजी प्रोग्राम करके आया है, आजकल आपको पता है 4 साल के यूजी प्रोग्राम के अंदर आप लोगों का रिसर्च भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो उस स्टूडेंट को क्या है कि 1 ईयर का पीजी का प्रावधान दिया गया। फिर आप लोग 3 ईयर का वो करके आए हो तो उसके अंदर आप लोगों को 2 ईयर का पीजी का आपको किया। और अगर मान लीजिए अगर 4 ईयर यूजी प्रोग्राम किया है, सच है इसकी बीई बीटेक आप लोगों ने किया है, तो उसके लिए क्या है 2 ईयर्स पीजी का प्रावधान यहां पे दिया गया है। यानी कि सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई। इसके अलावा इन्होंने आप लोगों को एक और चीज बताई है जिसको मैं आपको यहां पे लेके आऊंगा। देखो क्या बोला गया है कि स्टूडेंट टेकिंग अप अ 2 years पीजी प्रोग्राम हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड एन एग्जिस्ट ऑप्शन आफ्टर द फर्स्ट ईयर। यानी कि अगर वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है उसका और उसको वो छोड़ देता है तो फर्स्ट ईयर छोड़ने के बाद में क्या होगा, तो यहां पे लिखा गया है दे विल बी अवॉर्डेड एज अ पीजी डिप्लोमा। यानी कि उनको क्या किया जाएगा भैया, एक डिप्लोमा प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि यार हाँ आप लोगों ने अपने पीजी के अंदर एक डिप्लोमा ले लिया। यानी कि आप लोगों के लिए 2 चीजें यहां पे बता दी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज और भी इसके अंदर है कि सर और क्या क्या चीजें हैं, तो उसके अलावा इन्होंने यहां पे क्या बोला गया है कि यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है ना वो ये आपका एक तो हो गया कि यार कितने ईयर का आप लोगों को करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने यहां पे 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है ना, जैसे कि आप लोगों ने कई स्टेट्स के अंदर देखा होगा कि भैया वो लोग क्या करते हैं कि अंडर ग्रेड जो डिग्री होती है आप सभी की उसके साथ ही वो क्या करा देते हैं, पीजी का भी कंप्लीट करा देते हैं। जैसे बीए बीएड हो गया, या फिर आप लोगों का मतलब मान लीजिए कि बीबीए और उसके अलावा एमबीए भी बहुत सारी जगह होता है। तो मतलब इस तरीके के कोर्सेज होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम्स है उनको भी लाया गया। और इसके अलावा और क्या लाया गया, इसके अलावा यह है कि भाई मान लीजिए अगर आप लोगों ने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया, या फिर आप लोगों की जो कॉलेजेस हैं, जो आप लोगों की यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए कोई स्पेशल एग्जाम आप सभी का कंडक्ट कराया जाता है, तो उस एग्जाम को आप लोगों ने दिया। अब उसके बाद में क्या है कि आप सभी के पास ऑप्शन है कि भैया अगर आप लोगों ने जो सब्जेक्ट यूजी के अंदर नहीं पढ़े उनके अलावा भी
भी अगर आप लोग मास्टर्स करना चाहते हो तो आप लोग मास्टर्स कर सकते हो। ये आप लोगों को क्या किया गया, इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है। वैसे तो आप लोगों का 2 ईयर पीजी प्रोग्राम था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, 1 ईयर का भी आप लोगों के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। यानी कि ये कुछ मेजर अपडेट्स आप लोगों के लिए दी गई है। इसके अलावा और क्या है, तो चलिए मैं आप लोगों को ड्राफ्ट की तरफ लेके चलता हूं, जो बेसिकली ड्राफ्ट इनकी तरफ से रिलीज किया गया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जगदीश कुमार जो यूजीसी के चेयरपर्सन है, इनकी जब ट्विटर हैंडल पे जाओगे तो वहीं पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। देखो ये रहा आप लोगों के लिए ड्राफ्ट करिकुलम जो, और इसके अलावा क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो आप लोगों के लिए यहां पे प्रोवाइड करा दिया गया है। मैं नीचे आप सभी को लेके जाता हूं जहां पे ये जरूरी है। देखो यहां पे क्या दिया गया है, देखो ये दिया गया है कि देयर मे बी अ 2 ईयर प्रोग्राम विद द सेकंड ईयर डेडिकेटेड एंटायरली टू रिसर्च फॉर दोज हु हैव कंप्लीट द 3 इयर्स बैचलर्स प्रोग्राम। यानी कि देखो क्या है, बेसिकली आप लोगों को पता है ना, रिसर्च आपको करनी पड़ती है, रिसर्च पेपर आप लोगों को पब्लिश करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप लोगों ने 3 इयर्स का प्रोग्राम आप लोगों ने किया है तो आप लोगों को वहां पे सेकंड ईयर जो है ना, आपको कंप्लीटली आप लोगों को रिसर्च में प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि उसमें आप लोगों को रिसर्च वर्क आप लोगों का करना है बेसिकली। इसके अलावा और इन्होंने दिया है कि फॉर द स्टूडेंट कंप्लीटिंग 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम विद ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च देयर कुड बी अ 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम। यानी कि 1 ईयर का जो मैंने आप सभी को बताया। यहां पे आप ये देखो क्या है, देयर मे बी एन इंटीग्रेटेड 5 इयर्स बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम आप लोगों को दिया। अब देखो यहां पे एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है। अब यहां पे देखो क्या दिया गया है, इसके मेन फीचर्स क्या है, मेन फीचर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। सर बेसिकली मेन फीचर्स है क्या है इसके अंदर, तो मेन फीचर्स की जब बात की जाती है, देखो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन डिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट, मतलब क्या है, टू अनदर, यानी कि एक से दूसरे डिसिप्लिन के अंदर आप लोग जा सकते हो। सेकंड चीज इसके अलावा क्या, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइंग यूजी विद अ डबल मेजर टू ऑप्ट फॉर एनीवन टू सब्जेक्टेड दे हैव मेजर। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों का देखो माइनर्स और मेजर में से किसी को भी आप लोग ले सकते हो। और इसके अलावा क्या है, अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार यहां पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट है ना, उसी में आप लोग आगे जाके चीजों को करो। बेसिकली ये आप लोग का इसके अंदर मतलब है। अब यहां पे देखो क्या किया गया है कि इसके अलावा आप लोगों को और भी ज्यादा चीजें दी गई कि यार आप लोग हाइब्रिड मॉडल में पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप लोग चीजों को करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को दे दी गई, यानी कि ये आप लोगों को सारी चीजें दे दी गई हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा जिससे आप लोगों को पता लग जाए। तो यहां पे देखो इन्होंने क्रेडिट सिस्टम, यार देखो हर जगह क्या होता है, क्रेडिट सिस्टम आप सभी के होते हैं, तो इन क्रेडिट सिस्टम पे सारी चीजें चलती हैं बेसिकली, राइट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भैया इससे बेहतरीन चीज आप लोगों के लिए नहीं हो सकती है। यूजीसी इसी साल से इसको इंप्लीमेंट करने की पूरी तैयारी में है, तो वो आप लोगों का इसको क्या कर देगा, इंप्लीमेंट कर देगा, जिससे आप सभी को बेनिफिट इसका होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चीजों को करना चाहते हैं आगे, आप लोग इसको कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार अगर आप लोग पीजी की तैयारी कर रहे हो तो पीजी के लिए हमारा एक स्पेशल अलग से भी चैनल है, इस पे तो आप लोगों की क्लासेस होती है। तो पीजी के लिए स्पेशल चैनल है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक उसका, तो आप लोग जाइए उसको क्या कर सकते हो, वहां से एनरोल कर उसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी एक स्पेशल तरीके से पढ़ पाओ। उस पे क्लासेस से बहुत जल्दी कंडक्ट आप लोगों के लिए कराई जाएंगी। आई होप इस पे समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अब देखो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि यार मार्च के अंदर आप लोगों का पेपर लगा हुआ है, तो उससे पहले आप लोगों को धमाकेदार तैयारी करनी है अपनी, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। और जुड़ने के लिए हमारे जो प्रीमियम कंटेंट है उसमें आप लोग जा सकते हो, जिसके लिए मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट लगी फटाफट से, कि आप लोग जा सकते हो, एनरोल कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है आपको, अड्डा 24/7 सर्च करना है। सर्च करने के बाद में पहला लिंक जो आएगा उस पर आप लोगों को जाना है। यहां पे आपको जाना है ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज में जैसे ही जाएंगे तो अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम है, इस पे जाना है। यहां पे देखो सीयूटी पे जाना है, और ये देखो सीयूटी पीजी, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जितने भी हमारे यहाँ पीजी के जो पार्ट ए आप लोगों का होता है, चाहे आप लोग जिस भी चीज के अंदर जा रहे हो, भैया एमबीए पे जाना चाह रहे हो, या आप लोग जनरल सी ओक्यू P11 के लिए आप लोग जाना चाहते हो, या आप लोग पार्ट ए के लिए जाना चाहते हो, तो ये सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो आप लोग जाके इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहला जो कोर्स है पार्ट ए के लिए जाना चाहते हो, तो इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे जाएंगे बाय नाउ पे, और बाय नाउ पे जाने के बाद में यहां पे देखिए, इस पे जैसे ही आप लोग जाएंगे ना मेरे भाई, तो यहां पे कूपन कोड आप लोगों को लगाना है, वो है Y485। इस Y485 को जैसे ही लगाएंगे भैया देखो आप लोगों को 4979.17 में मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट, ई बुक्स, जितनी भी चीजें आप लोगों के लिए रिक्वायर है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जाइए एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी उसको आज से ही जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर लीजिए कि सर सिलेक्शन लेना है। देखो सिलेक्शन जब हो जाता है ना, तभी मजा आता है। इसके अलावा आप लोग चाहें तो आप लोग अगर एमबीए के लिए चीजों को कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए यहां पे है। देखो इस पे जाओगे, वापस से जाना है, पीजी पे जाना है, यहां पे देखो जरा एमबीए जनरल एमबीए के लिए आप लोगों के लिए, इसके लिए तो यहां पे आप लोग जाइए बाय नाउ पे, यहां पे लगाइए कूपन कोड, क्या लगाना है, Y485। ये Y485 जैसे ही आप सभी लगाएंगे भैया देखो ये आप लोगों को इतना का मिल जाएगा, 6639.17 पे आप सभी को मिल जाएगा। बस कूपन कोड याद रखिएगा Y485। आई होप कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई बेटा। इससे बेहतरीन चीज आप सभी के लिए नहीं होने वाली, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आप लोगों को जो ये मल्टीपल एग्जिट और जो एग्जिट का ऑप्शन आप सभी को दिया गया है, तो क्या आप लोग इससे खुश हैं या नहीं है। आई होप सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। बाय बाय टू ऑल।